गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। संगत को हमारी ओर से शुभकामनाएं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि सूरज को मैं दिया दिखाने लायक नहीं हूँ। गुरु जी से हम जुड़े 2006 में। हो सकता है कि गुरु की आज्ञा नहीं थी। हम लोग जलंधर में रहे 3.5 साल। गुरु जी का कंटोनमेंट में आना जाना रहता था, दर्शन देते थे, लेकिन हमको कभी आदेश नहीं मिला। हो सकता है कि मैंने भी कोशिश नहीं करी। उसके बाद जब हम नोएडा शिफ्ट हुए रिटायरमेंट के बाद, 2003 में मैंने अपना बेटा खोया, जो कि एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मैं, मेरी आंटी, मेरी बिटिया बिल्कुल इस तरह हो गए थे कि अब ज़िंदगी में क्या रहा है। खैर, एक दिन मेरा नेव्यू आया मेरे से मिलने नोएडा। वो बोला कि आप एक सुल्तानपुर में एक गुरुजी हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं गए, आप जाइए। मैं सोचता रहा, इतने गुरुओं को देखा मैंने, इतने पंडितों से मिला, तो अब क्या होगा। बहरहाल अपने छोटे भाई से बात की, उसने कहा आपको चलना है, तो वो हमको संडे के दिन एम्पायर स्टेट ले गए। जैसे हम एम्पायर स्टेट पहुँचे, गुरुजी के दर्शन किए, जब महसूस हुआ हमको कि हम बिल्कुल पागल रहे। जलंधर में गुरुजी रहे, हमको दर्शन नहीं हुए। फिर किसी अंकल ने मेरे से कहा कि उनकी आज्ञा बिना कोई इस दरबार में पाँव नहीं रख सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने हमको 3 ज़िंदगियाँ दी। पहली ज़िंदगी दी कि एक दिन हम नोएडा से 7:45 बजे चले। गुरुजी के दर्शन के लिए जब गुरुजी घूम के आते थे और साइड बोर्ड पर बैठते थे, उस टाइम के दर्शन का अनुभव और अमृत जो मिलता था, उसका बहुत ही मज़ा और था। और जब गुरुजी गद्दी पे बैठते थे, उस दर्शन का अमृत पाना जैसे स्वर्ग में बैठना है। 7:45 बजे चले और 8:10 के ऊपर हम एम्पायर स्टेट पहुँचे। आप यकीन कीजिएगा कि 35 मिनट के अंदर आप नहीं पहुँच सकते एम्पायर स्टेट। 35 किलोमीटर्स नहीं कवर कर सकते। हम जैसे पहुँचे, गुरुजी ने हमको दर्शन दिए। हमने चाय प्रसादा लंगर खाया, गुरु की आज्ञा ली। जब हम लौटे तो 100 फुटा रोड के ऊपर एक रेड लाइट मिली। गाड़ी जो थी 5th गियर में अपने आप रुक गई। गाड़ी ऑन है और मैं देख रहा हूँ एक ट्रक 100 फुटा रोड से, जो छतरपुर मंदिर के पीछे से आ रही है, मेरी गाड़ी के आगे उलट गई। एस्बेस्टस शीट्स, आयरन रॉड्स गाड़ी के सामने, और पहिया जो चारों पीछे के पहिए थे ट्रक के, वो टूट के सड़क के ऊपर लुढ़कते चले गए। कॉल सेंटर से जो बच्चे आते थे, उन्होंने स्कूटर खड़े किए, आए भाग करके कि गाड़ी में से निकालो। कोई एम्बुलेंस को टेलीफ़ोन कर रहा है, कोई पुलिस को टेलीफ़ोन कर रहा है। बहरहाल जब वो पास में आए, उन्होंने देखा कि हम इंटैक्ट हैं। उन्होंने रोड क्लियर की। गाड़ी तब तक ऑन है, गाड़ी अपने आप चलने लगी। 100 मीटर के तक गया होऊंगा, पीछे से एक गाड़ी आई, मर्सिडीज़ काले रंग की। उसने इंडिकेशन दिया, रुकी, मैं भी रुका। उसमें से मैं देखता हूँ एक बुज़ुर्ग निकलते हैं, बहुत गोरे, बिल्कुल चिट्टा बदन, काली अचकन पहनी हुई, चूड़ीदार पजामा। और जब वो बाहर आए तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं भी उठ के बाहर गया, प्रणाम किया। मेरे से एक ही सवाल किया कि आपके कहीं लगी तो नहीं है। मैंने कहा जी हमें तो नहीं लगी, ये गुरु की मेहर है जो कि आज हम बच गए। तो बोले कि ये गुरु की मेहर से ही आज आपको जन्म मिला है, बचे हैं। बहरहाल हम गाड़ी में बैठे, जब देखा अनदर 100 मीटर गाड़ी गई होगी, गाड़ी डिसअपेयर हो गई। उसके बाद जब गुरुजी ने एक दिन बांधा हुआ था हमारा, संडे का, जब हम गए दर्शन करने के लिए गुरुजी के दरबार में पहुँचे। गुरुजी कई बार जो मैसेज देते थे सबके लिए, ही यूज्ड टू स्पीक वेरी लाउडली। बड़े ज़ोर से बोले किसी अंकल से कि अंकल, सड़क दे उद्दे ऐदा नहीं है कि तुर लिए रेड लाइट है तो ज़रा वेख के चल दें। सो दिस इज़ वन मैसेज विच आई वांट टू शेयर विथ यू। आई डोंट क्रॉस रेड लाइट
टिल टुडे, जहाँ मेरे को आधा घंटा रुकना पड़े, चाहे 20 मिनट रुकना पड़े, मैं रुक जाता हूँ। दूसरी ज़िंदगी गुरुजी ने दी हमारी आंटी को, जिनको कि पैरालिटिक अटैक पड़ गया था 2008 में, और हाफ बॉडी पैरालिटिक थी, जो कि आंटी को भी पता नहीं था। बहरहाल जब हम कैलाश हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर ने एग्ज़ामिन किया, आंटी के उंगलियों में, पाँव में और थोड़ी सी ज़बान में थोड़ा सा था। उसके बाद जब MRI के लिए ले जा रहा था मैं, तो एक मेरे पास कॉल आया। वो मैसेज था कि माथुर अंकल, आंटी ने अटैक पै गया। ऐसा, आंटी आप तो इतनी दूर बैठी हैं, मैं यहाँ नोएडा में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। तो बोलती हैं आप MRI के लिए ले जा रहे हैं? हाँ। कहता कुछ नहीं, एक थोड़ा सा ब्रेन में क्लॉट निकलेगा। और गुरुजी ने बताया था 1 हफ्ते पहले आंटी को सोते हुए हाफ बॉडी पैरालिटिक अटैक हो गया था, जिसको उन्होंने बिल्कुल माइल्ड कर दिया। उसके बाद आंटी 6 दिन रहीं, बाहर आ गई, और अभी आंटी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना काम अपने आप करती हैं। और जब गुरुजी के पास हम दर्शन करने जाते हैं, और गुरुजी ने जब 2007 में चोला छोड़ा, तो हम सोचते थे कि अब क्या है हमारी ज़िंदगी। गुरुजी ने ये बताया कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन जो मैं मुझको मानिए, आप मांगे मत, मनो मैनू मंगो मत। एक दिन गुरुजी से बात हो रही थी, तो गुरुजी ने मेरे से यही कहा कि मंगदे नहीं है तो पुछदे नहीं। वो इसलिए था कि जब हम अपने बेटे को खोया, तो गुरुजी ने हमारा माइंड धीरे 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 सेट किया। गुरुजी चाहते तो वो 2 घंटे में हमको सेट कर देते, लेकिन गुरुजी की जो कृपा रही असीम, धीरे धीरे सेट किया। वो किसी वजह से सेट किया होगा कि एकदम सेट करने में कुछ हमारा नुकसान होगा, और धीरे धीरे करने में गुरुजी ने हमारा कल्याण जो किया, उसका हमको कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब एहसास होता है, क्योंकि गुरु जो है महासमाधि ले गए। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में मेरे को एक फ़ीवर चला, 101 फ़ीवर। डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल गया, ECGS में पैरासीटामोल दे दी, खाली, सब कुछ हुआ। शाम को जब मैं BBC न्यूज़ सुन रहा था करीबन 8 बजे, मेरे को इतनी ज़ोर से शिवरिंग हुई कि मैं शेक डांस कर रहा था। इस शेक डांस में मेरी बिटिया ने मुझे पकड़ा, मेरी आंटी ने पकड़ा, पड़ोस से बुलाया, उन्होंने पकड़ा, लेकिन ये खुद जिन्होंने मेरे को पकड़ रखा था वो भी शेक डांस कर रहे थे। खैर मेरे को नीचे ले गए, गाड़ी में बिठाया। मैं मुश्किल से DPS एक जगह है, DPS स्कूल है, करीबन आधा किलोमीटर, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो सांस थी वो बंद हो रही थी। मैं गुरु का अरदास कर रहा था। गुरुजी से मैंने एक ही अरदास की, गुरुजी या तो आप मेरे को ज़िंदगी दें या आप मेरी ज़िंदगी लें। अगर आप चाहते हैं जिसमें मेरी भलाई है वो आप करें, मैं आपके चरणों में हूँ, जो कुछ करना चाहते हैं आप करें। आप यकीन ना कीजिए कि मैं जब हॉस्पिटल कैलाश पहुँचा हूँ, बिटिया गाड़ी से पहले निकली है, और ये बोलते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर, 2 डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर, एक जेंट डॉक्टर, वो इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का। वो फटाक से आए, उन्होंने मेरे को देखा, व्हील चेयर पर बैठाया, इमरजेंसी में ले गए, एक मशीन सेट की उंगली में, देव डायग्नोज व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। उसके बाद मेरे को 6 इंजेक्शन एट ए टाइम उन्होंने एक के बाद मेरे को वेन में इंट्रावेनस दिए, और उसके दौरान में मैं डॉक्टर से कह रहा हूँ मुझे ऑक्सीजन दी चाहिए। डॉक्टर कहती होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर ट्रीटिंग यू। उसके बाद मुझको एक ऐसा सा महसूस हुआ कि गुरु जी की जो दवा मेरे वेन्स में गई हैं, ये जो ऑक्सीजन मुझे सुंघाई है, उससे मैं ज़िंदा रहा, और मैं मुश्किल से करीबन 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, और मैं अभी ठीक हूँ। गुरु की कृपा है, ऐसी असीम कृपा सबको मिलती कहाँ है। गुरु का आदर करना सबसे बड़ी बात है। ऐसा गुरु मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने सब गुरुओं के दर्शन किए ज़िंदगी में, टीवी गुरुओं से मिला, कितने पंडितों से मिला, कितने तांत्रिक मेरे को मिले जो कि पैसा मेरे से मांगते थे, एंड आई यूज्ड टू गिव देम मनी एंड गो। लेकिन गुरु के दरबार में आने के बाद गुरु जी जो हैं एक भगवान हैं, महाशिव हैं, और अब जो हमको महसूस होता है कि गुरु जी हमेशा संगत के साथ हैं।
और आपसे यही अनुरोध है कि गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, उनका निरादर न कीजिए, गुरु की चरणों में अपना शीश हमेशा झुका कर रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत को प्रणाम। अब सबने इतना सब कुछ सुना है गुरु जी के बारे में, मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूँगी। गुरु जी ने इतना हमारे पर कृपा करी है, पूरे परिवार पे इतना कृपा करी है कि बहुत मुश्किल है उसको बयान करना, बट फिर भी मैं चाहूँगी। हम सबसे पहले गुरु जी से 95 में मिले थे। वो गुरु जी ने, जैसे आपको सबने बताया है, हमें भी पहले बुलाया था। मेरे फादर आए थे गुरु जी के पास, उनकी कैंसर की सर्जरी हो के चुकी थी, तो उन्हें बहुत फिक्र रहती थी कि ये स्प्रेड हो जाएगा। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको वहाँ कहा था कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, गुरुजी सब कैंसर ठीक कर देते हैं और आप उनकी शरण में जाइए। तो जब गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, अब वो भी बिल्कुल गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। अभी तक उनको मतलब वो कैंसर का कुछ प्रॉब्लम फिर से नहीं आया। ओल्ड एज के तो प्रॉब्लम यू कैन नॉट अवॉइड, बट गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल बढ़िया हैं। तो जब गुरुजी के पास आए थे तो गुरुजी ने उनको कहा कि आपकी बेटी है यहाँ पे और उसकी बेटी के कोई प्रॉब्लम है, एंड गुरुजी न्यू एग्जैक्टली वेयर माय हस्बैंड वाज पोस्टेड। तो उन्होंने कहा कि आप उनको कहिए कि मेरे से मिलने आएँ। अब जब हमें उन्होंने बताया तो आई वाज थ्रिल्ड बिकॉज आई हैव अ डॉटर हु इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये उस वक़्त 10 साल की थी और इसके 4 आई सर्जरीज़ हो गई थी। जैसे जैसे डॉक्टर्स बताते थे तो इसकी सारी वो इलाज मेडिकल इंस्टीट्यूट पे चल रहा था। हमने इसके पेपर्स सब बाहर भी भेजे थे, एंड वो सब ने यही कहा था कि जितना हो सकता है डॉक्टर्स ने यहाँ किया है, वो दैट वाज ऑल दैट वाज पॉसिबल। और मेडिकल साइंस में देयर वाज नथिंग दैट मोर दैट कुड बी डन। तो इस उस स्टेज पे हम गुरुजी ने बुलाया था अपने पास। अब जब से गुरुजी की शरण में आए तो इसकी इतनी ज़्यादा विजन पिकअप कर गई है कि इट इज़, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बिलीव इट्स। गुरुजी तो शिवजी, साक्षात शिवजी है। मतलब भगवान के अलावा तो कोई वो कर ही नहीं सकता जो उन्होंने हमारी बिटिया के लिए किया है। ये स्पेशल स्कूल में जाती थी, इसका मतलब विजन काफ़ी बहुत ही कमज़ोर थी, एंड इसको धीरे धीरे हमने पढ़ाना शुरू किया। तो इसने ओपन स्कूल से 8th क्लास का किया, फिर इसको हमने 10th क्लास के उसमें इनरोल किया। तो इतनी उस गुरुजी एक दिन हमारे वहाँ पे आए 95 में जब हमें मिले थे, तो उन्होंने कुछ इसको बहुत सिंपल सा बताया था, सूर्य प्रणाम करना, और उन्होंने कहा कि ये 51 डेज़ के लिए इसको कहिए करिए। तो 21st डे पे ये लड़की कहने लगी कि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उस दिन से वो 95 से ऐसा पिकअप करती रही कि इसके सारे पैरामीटर्स पिकअप कर गए। वो स्पेशल स्कूल से फिर ये बाकायदा इसने अब तो MA कर रही है, फाइनल ईयर में है। तो उस जब से धीरे धीरे उसके सारे पैरामीटर्स पिकअप कर गए। अब जब 98 फिर गुरुजी चंडीगढ़ चले गए थे, 98 में फिर वापस दिल्ली आए, तो फिर मैं उनके पीछे पड़ गई और ठीक करिए इसको। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। फिर वो 98 में एक दफ़े हमारे घर आए और उसके अगले दिन ही इतनी ड्रामेटिक चेंज था इसकी विजन में कि इट्स मिरेकल इज़ ऑल्सो पुटिंग इट वेरी माइल्डली। ये वो जो मैं 10th क्लास की बुक्स बता रही हूँ कि वो आ गई थी, एंड वो इतना छोटा प्रिंट था कि ये वो पढ़ नहीं पाती थी। हम इसको इंकरेज करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो ये हेडलाइन पढ़ लेती थी। उस दिन जब गुरुजी आए, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसने मुझे आके पूरा एक न्यूज़ आइटम पढ़ के सुना दिया। तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट एक बच्चा दिस वाज अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे टीवी पे भी सुन के पूरा कैसे याद कर सकता है। तो मुझे बहुत ही आई वाज वेरी सरप्राइज। फिर उसने, अब मैंने इसको कहा अपनी बुक लेके आओ, जो पिछले दिन ही वो पढ़ नहीं पा रही थी। अब वो जब वो बुक लेके आई तो वो उसमें से इतना छोटा प्रिंट, बिल्कुल जो न्यूज़पेपर वाला प्रिंट होता है वो वाला वो प्रिंट था, और ये पढ़ के इसने सुना दिया। उससे पहले हमें सारी इसकी टेक्स्ट बुक्स इनलार्ज करवानी पड़ती थी, मैग्नीफाई करानी पड़, और फिर जाके इसके वो पल्ले पड़ती थी, और ये इसमें खटाखट पढ़ के सुना दिया। तो ओवरनाइट गुरुजी ने इसके ऊपर इतनी कृपा करी कि इसको बहुत ही मुश्किल है, मतलब आप लोग कैसे उसको बिलीव करेंगे, बट ये बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही हुआ।
फिर धीरे धीरे इसके इतने पैरामीटर सारे ही पिकअप कर गए उसके स्पेशल स्कूल से, मतलब ये करने लगी, फिर इसने ग्रेजुएशन किया है और अब गुरुजी की कृपा से MA प्रीवियस में, एंड नॉट ओनली जस्ट वेडिंग थ्रू, शी इज़ बीन गेटिंग अ फर्स्ट डिवीजन ऑल अलॉन्ग। मतलब वो सिर्फ गुरुजी ही करा सकते थे, उनकी कृपा के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अब उस लड़की में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया, हम में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया। पहले हम चिंता में डूबे रहते थे कि कैसे इसका सब कुछ होगा, और अब उनकी कृपा से देखिए कि अब जब उसको इतना उन्होंने ब्लेस कर दिया, आगे से आगे उसके लिए सब कुछ बढ़िया होता है, तो अब हमें चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही उन्होंने पूरी फैमिली को इसी तरह से ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को 3 दफ़े उनकी जान बचाई। एक दफ़े वो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ही वाज द लास्ट वन टू गो इनसाइड द पार्लियामेंट हाउस। 1 सेकंड पहले उन्होंने बात करी दरबान से, तो दरबान ने उनसे पूछा कि आप आज क्यों आए, आज तो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से मिलना है। And I think those were the last words this poor Darban spoke, because the minute my husband got inside the parliament house, वो दरवाजे बंद होने लगे, खटाखट फायरिंग शुरू हो गई, and ये बेचारा जो दरबान था, I think he was the first one to be shot down. तो गुरुजी ने जब बचा लिया। ऐसे एक दफ़े टूर पे गए थे तो बहुत एक हेडलॉन्ग कोलिजन हुआ अशोक लीलैंड के ट्रक से। इतना बुरी तरह से जिस टैक्सी में थे स्मैश हुई कि जिसने भी देखा उन्होंने सोचा कि ये तो इसमें तो कोई बच ही नहीं पाएगा। और गुरुजी ने ऐसा कुछ कमाल किया कि इन्हें थोड़ी सी देर के लिए वो नींद आ गई थी, तो इन्हें तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। एंड व्हेन ही गॉट अप तो इन्होंने देखा कि ये इतना सारा सब स्प्लिंटर्स वगैरह थे, सोचा क्या हो गया, और कुछ भी ज़रा सी खरोंच भी नहीं आई। ऐसा वो गुरुजी ने, और 3 जने और थे टैक्सी में, सब पे कृपा, सबको बचा लिया। और तीसरी दफ़े ये वहाँ पे कश्मीर में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे गोल्फ कोर्स पे वॉक के लिए गए, दूसरा तीसरा दिन ही था ज्वाइन करने के बाद, तो ज़रा सा अंधेरा हो गया था, गलती थी बिकॉज़ वहाँ पे तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो जब ज़रा सा ये वापस ही जा रहे थे तो एक इनकी तरफ एक जानवर भागता हुआ आया, तो ये बड़ा फरी सा था, इनको लगा शायद कुत्ता है, तो सोचा कि कुत्ता कैसे गोल्फ कोर्स में आ गया, ज़रा सा अचंभा हुआ। बट फिर जब पास में और पास आया, इतनी सी दूर था, तो देखा कि वो तो लेपर्ड है और वो बिल्कुल तैयार था लपकने के लिए, उसकी टेल स्विश कर रही बिल्कुल गुस्से में। एंड इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी देर में क्या करूँ, इन्होंने ऐसे वैसे शू शू कर दिया। एंड उसके बाद मतलब ये 2.5 किलोमीटर दूर था गेट, और ये वापस चलते रहे। गुरुजी ने फिर इनको बचा लिया, बिल्कुल बिना किसी उसके ये वापस वहाँ पहुँच गए। एंड तो इस तरह से गुरुजी की इतनी ज़्यादा कृपा हम सब पे है। ऐसे ही बेटे को भी एक दफ़े, उसका भी बहुत ही कॉलेज में था, मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था, हेलमेट नहीं पहनी थी, तो बहुत ही भद्दा एक्सीडेंट। इट वाज सो बैड कि वो द डॉक्टर सेड कि अगर ज़रा सा फ्रैक्शन ऑफ दिस थिंग, बाल भी इधर वो होता है इसका, तो इसको पैरालिसिस हो जाती। और फिर गुरुजी ने उसको भी बचाया इसी तरह से। एंड मैंने जब गुरुजी अगले दिन आई मैं गुरुजी को थैंक्स करने, तो मेरे कहने से पहले ही सेकेंड लाइफ दे दी है बेटे नू। तो गुरुजी को तो कहना भी नहीं पड़ता था। अब हम हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगते थे। ऐसे 20 साल से मुझे अस्थमा था, तो एक दिन उन्होंने मेरे से कहा जा तेरा कल्याण कर दिया, एंड अब तेरी स्टेरॉइड बंद हो गई। मुझे सर्दियों में 2-2 कोर्स स्टेरॉइड्स के लेने पड़ते थे, नेबुलाइज़र करना पड़ता था। बट जब से गुरुजी ने, ये 6 साल पहले की बात है, जब से गुरुजी ने कहा है मेरी स्टेरॉइड मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो गुरुजी को तो हमें कभी कहना ही नहीं पड़ा। वो तो बिल्कुल आगे से आगे हमारे लिए वो सब कुछ कर देते। और अभी भी हमें उनसे उतना ही लगाव है, अभी भी हम हमको सच्चे दिल से याद करते, तो हमें पता है कि वो हमारी वो सुन रहे हैं। वो यहाँ पे फिजिकली नहीं, बट वो हमारे बिल्कुल करीब हैं, हमारा सबका बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी।